अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पीटीआई पर तंज और तनकीद के वार किए। कहा गया कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। साबित हो गया कि पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला सामने आया ही और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के पीटीआई पर तंज और तनकीद के बाद सामने आए। कहा गया कि मुल्क के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो चुका है। चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस एजेंसियों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की जाएगी। जो आइन के साथ खिलवाड़ करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का मामला भी काबीना के सामने रखा जाएगा। जो है ये दुरुस्त है, वो मवाद जो है वो सफिशिएंट है कि पीटीआई की इन मुल्क के मुखालफ सरगर्मियों पर उसको पाबंदी का केस जो है वो करना चाहिए। तो वो फिर जब फैसला होगा तो उसके मुताबिक फिर जो है वो सारे ये प्रोसीजर और आईनी और कानूनी तकाजे जो है उनको देखा जाएगा। तो पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी। फैसला जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर ये फैसला तो कैबिनेट नहीं होता। कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी ये बात मौजूद है। ये फैसला तो खैर कादियों के साथ मिलके और लीगल टीम के मशवरे के बाद दिया जाएगा कि वो किस तरह से इसको ज्यादा मौसर और ज्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमत जहां चाहे, जिस मैदान में चाहे, जिस तरह चाहे मुकाबला कर ले, हम तैयार हैं, फिर भरपूर जवाब देंगे। रानमा पीटीआई असद कैसर का हुकूमती रवैये पर रद्द अमल सामने आ गया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके पास जितने ऑप्शन है वेलकम। ये जो जहाँ भी मैदान लगाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। न इनकी जबरदस्तियों से डरते हैं न पीछे हटते हैं। हमारी सारी जद्दोजहद आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमारी जद्दोजहद है। अपनी जद्दोजहद जो है ना पीसफुल परमन तक अपनी जद्दोजहद जारी करते हैं। ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का माहौल वो नॉर्मल रखे। पॉलिटिकल जो इस वक्त एक बहुत बड़ा टर्मोइल है उससे निकलने के लिए ये अपना कोई लाहमल जो करे। ये खुद सिचुएशन क्रिएट करती है, मीडिया में आता है, ऐसी बात करते हैं कि फिर गर्मा-गर्मी पैदा होती है। तो हम तो हर हालत के मुकाबले के तैयार हैं। सियासी जमात पर पाबंदी की कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अख्तार अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को मशवरा दिया कि और कोई रास्ता नहीं, आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ेगा। जो करना है आइन में रहकर करें। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे? जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं। जो कुछ करना है आइन के अंदर रहें। कोई और रास्ता नहीं है। आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। उसने जुल्म किया, आपने जुल्म का बदला लेना है। उसने बीवी बच्चों को जेल में डाला, आप बीवी बच्चों को जेल में डालना चाहते हैं, डाल चुके हैं।
और अब ये जानिए, पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने फैसले की मुखालफत कर दी है। सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को फैसले की मुखालफत की तजवीज़ दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक पीपी रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीपी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करती। अता तारिक इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बयान पर ताज्जुब का इजहार किया गया है। सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के केस की बातें फजूल हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर अब हुक्मरान इत्तेहाद में अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने फैसले की मुखालफत कर दी है, जबकि सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को फैसले की मुखालफत की तजवीज़ दी। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स और साजिश करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों में मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनकी मर्जी का फैसला नहीं आया तो मुल्क तोड़ने की बात की। दुनिया को दिखाने के लिए साइफर लहराया गया। उस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ उन्होंने मांगा भी नहीं। वो चीज़ें अता की गई जिनके वो ना क्लेमेंट थे ना उन्होंने कहा। जितनी भी एलाइड पार्टीज़ उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम इसके अगेंस्ट रिव्यू में जाएंगे। जब इनका दिल करे तो ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले ले ले। मर्जी का फैसला नहीं आया तो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात, कभी साइफर को हिलाया और पाकिस्तान को, और कभी लॉबिस्ट फर्म्स हायर की। ये याद दहानी कराना बड़ा ज़रूरी है। जेलों में डालने की जो बुनियाद थी ये किसने रखी? फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फाशिज्म और फस्दायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही हासिबाना फैसले कर सकती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि अब अदलिया को फैसला करना है कि मकबूलियत वाले लीडर को क्या आइन तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। आर्टिकल 6 और तोशा खाना में मतलूब सबको कटहरे में लाना होगा। उधर अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि सनम जावेद इस्लामाबाद की हुदूद में रहें, इनको किसी सूरत गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने सनम जावेद को तब तक खामोशी अख्तियार करने की हिदायत कर दी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने इस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील कर दी। कहा कि हालात ख़राब और मईशत तशवीशनाक है। आप हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ का भी फैसला होगा कि एक मशरिक दूसरा मगरब को भागेगा। अदलिया को सलाम है, मखसूस इस हिस्सों पर तारीख़ी फैसला दिया। उम्मीद है कि अदलिया मुल्क को बचाने में तारीख़ी किरदार अदा करेगी। इंतहाई खराब है, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। लोग बेगुनाह है, 5000 रुपया लगता है अडयाला जाने का। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है। सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं। ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये नया बयानिया लाएंगे, एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा, और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम ला जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। अब हम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं। इस बार प्लेटलेट के बहाने नहीं चलेंगे। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना बाकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शरीफ खानदार पर इल्जाम तराशी करने पर साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को करारा जवाब। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, झूठे मिस्टर रायन शिकन और 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के भगौड़े, आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मन घड़त कहानियां हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों को मरीम नवाज के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। अवाम के लिए रिलीफ के इकदाम से हमेशा PTI को तकलीफ क्यों होती है? कासिम सूरी ने शरीफ खानदान पर सोलर पैनल इंपोर्ट पर सब्सिडी खत्म करवा के स्टॉक करने का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना नसीराबाद के एक मुकदमे में शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शेर अफजल मरवत पर ठेलिया मोटरवे इंटरचेंज के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी के तामीरात करने का इल्जाम है। अदालत ने PTI रहनुमा को गिरफ्तार करके 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। ये खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का पारा चढ़ गया। कई रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल होने पर शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और मेन शाहरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुजार लियाकताबाद में मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी खुरम। जिस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद में, जो कि मेन शाहरा पाकिस्तान है। मेरा पक्ष में देख सकते हैं आप, बदतरीन ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया, धरना दे दिया रोड पर। और कहना यह है कि गुज़श्ता 15 दिन से इलाके में पानी नहीं है। खवातीन और बच्चे यहाँ मौजूद है। क्या मसला है? नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी नहीं है, नियाज नहीं दिला सकते। 1 महीना हो गया पानी का, आजकल करते रहते हैं ये लोग, पानी बिल्कुल नहीं दे रहे। सब कुछ हम और रोडों पर देखो पाइपलाइन बिछा दिए, कोई मसला नहीं है इनके लिए। तो कितने दिन से पानी नहीं है आप? भाई 1 महीना हो गया है, लगातार 2 महीने बाद 2 बकायद से पानी नहीं आ रहा है। अब बताएं आप, बच्चे नमाज पढ़ने के लिए, किसी चीज के लिए नहीं है। बताएं आप क्या कर सकते हैं? बताएं आप। बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी है उन्होंने रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया और उनका कहना ये है कि इलाके में वाटर बोर्ड जो है वो फौर कर पानी बहाल करे। मरम्मत काम मुकम्मल करने के बावजूद जो है इलाके में गुजार अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का बनू कैंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया है और गुहाई गेट पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी का धमाका किया गया। मौसर कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों को कैंट में दाखिल ना होने दिया, एक कोने में महसूर कर दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और अब खबर ये है, सरगोदा में इंसानियत शर्मा गई। दरिंदा सिर्फ शख्स ने चारा खाने पर भैंस की जबान काट दी। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब ये जानिए, चीचा वतनी में म्यूनसिपल कमेटी इस मुताल्लिक आपको ये भी बताते चलें कि खेलों के मैदान से आम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं देती तो BCCI लिख कर दे। PCB ने बड़ा मुतालबा कर दिया, ICC को भी इस हवाले से आगाह करे। PCB जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर टाल मटोल से काम ले रहा है। कहा गया कि भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर कराने का ख्वाहिशमंद है, जबकि ICC ने भारतीय फरमाइश के तहत ही मेगा इवेंट के लिए इजाफी फंड जारी कर दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।